हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज हम आपके सामने केमिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं और इसमें पढ़ने वाले हैं बनाने की विधियों को। आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में अब 5 बनाने की विधियां पूछ लेता है। आपसे पूछ लेगा बताइए एल्डिहाइड बनाने की 5 विधियां बताइए, या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियां बताइए, या प्राथमिक एमीन बनाने की 5 विधियां बताइए, या आपसे पूछ लिया जाएगा अल्कोहल बनाने की 5 विधियां बताइए। तो हम प्रत्येक टॉपिक के जितने भी हमारे टॉपिक हैं इन सभी की 5 बनाने की विधियां पढ़ेंगे। उसके बाद एक बार में जितने भी परीक्षण हैं उन सभी परीक्षण को कंप्लीट कर लेंगे और कैसे परिवर्तन करें, क्या होता है जब ये टोटल टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर? तो जैसा कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइड बनाने की 5 विधियां। आपसे पूछ लिया जाए भाई बताओ एल्किल हैलाइड बनाने की किन्हीं 5 विधियों का वर्णन कीजिए, तो देखो किस तरीके से करते हैं एल्किल हैलाइड बनाने की 5 विधियों का वर्णन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या है। एल्किल यानी R और हैलाइड का मतलब X, तो किससे लिखते हैं? एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या है? RX है। और यहाँ पर R का मतलब एल्किल समूह है और एल्किल की जगह हम किसको रख सकते हैं? तो आप बोलोगे CH3 C2H5 C3H7, ये हमारा एल्किल समूह है। 1 कार्बन है मैथिल, 2 कार्बन है एथिल और 3 कार्बन है तो प्रोपिल। क्लियर? 3 कार्बन है तो प्रोपिल, ये हम इसकी जगह हम रख सकते हैं एल्किल की जगह। और X से हम किसको रख सकते हैं? कोई भी हैलोजन परमाणु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये आप लोग टॉपिक में पढ़ के आए होंगे कि X की जगह हम किसको रख सकते हैं? हैलोजन परमाणु को, और R की जगह एल्किल को। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले बनाएंगे, किसके द्वारा बनाते हैं? पहले हम बना रहे हैं एल्कोहल के द्वारा। पहले किसके द्वारा? एल्कोहल के द्वारा निर्माण कर रहे हैं। किसका? एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड का। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एल्कोहल से। किससे पढ़ने वाले हैं? एल्कोहल से। अब एल्कोहल का फॉर्मूला बेटा पता होना चाहिए। एल्कोहल का फॉर्मूला है ROH। ये एल्किल समूह है, अगर आपने इनमें OH समूह जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा? एल्कोहल। अब देखो एल्कोहल से कैसे बनाएंगे भाई, किन किन की अभिक्रिया करा दें कि ये एल्कोहल से बन जाए हमारा क्या? एल्किल हैलाइड। देखो सबसे पहले करा सकते हैं HX से क्रिया। HX से क्रिया। HX क्या है हमारा? HX है हमारा हैलोजन अम्ल। HX क्या हमारा? हैलोजन अम्ल। क्लियर? तो यहाँ पर X की जगह हम किसको रख सकते हैं? X की जगह हम रख सकते हैं फ्लोरीन। किसको रख सकते हैं? क्लोरीन। उसके बाद X की जगह किसको रख सकते हैं? ब्रोमीन। और किसको रख सकते हैं? आयोडीन। क्लियर? तो यहाँ पर H और X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब किससे क्रिया करानी है? एल्कोहल से। तो ROH की अब क्रिया HX से कराएंगे। किससे कराएंगे? HX से। उत्प्रेरक निर्जल ZnCl2। उत्प्रेरक कौन है हमारा? निर्जल ZnCl2। कौन है? निर्जल ZnCl2। अब करनी कैसे? अब देखो यहां पर H पे प्लस होता है, X पे चार्ज कैसा हो जाएगा? माइनस। R और O के बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे। R का मतलब कौन है? कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, तो कार्बन पे माइनस आ जाए, कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है हमारा फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन। तो माइनस माइनस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, नाइट्रोजन पे 3 माइनस, कार्बन पे 4 माइनस या 4 प्लस। तो सबसे ज्यादा ऋणात्मकता किस पे होगी? तो सबसे ज्यादा देखो कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन कैसा है? अधिक ऋणात्मक है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। तो अब यहां से होगा क्या कि आप तुरंत बता दोगे कि अब यहां से प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस के पास। तो ये R प्लस है, R पे प्लस है, प्लस के पास कौन आएगा? आप बोलोगे माइनस। माइनस किन पे? X पे। उसके बाद अब H प्लस के साथ कौन जाएगा? तो आप बोलोगे H प्लस के साथ जाएगा माइनस, और माइनस किन पे? OH पे। तो HOH। और R कौन है हमारा? एल्किल। X की जगह कौन है? हैलाइड। X की जगह कौन है? हैलाइड। ये रहा हमारा ROH, यानी ROH मतलब एल्कोहल की अभिक्रिया जब हमने हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में किसका निर्माण हुआ? एल्किल हैलाइड का।
अब आपसे पूछा जाए भाई R की जगह किनको रख सकते हो, तो R की जगह आपकी इच्छा CH3, C2H5, C3H7 यानी कोई भी एल्किल ग्रुप। तो मैंने मान लिया इस R की जगह रख दिया CH3, R की जगह किसको रख दिया CH3। उसके बाद अब यहाँ से R की जगह CH3 रखा है, लेकिन R से जुड़ा कौन है OH, R से जुड़ा कौन है OH की अब क्रिया H, इसको रख देंगे X की रख दिया हमने Cl, मान लिया X की जगह किसको रख दिया Cl या Br, किसी को रख सकते हो Cl या Br में से किसी को रख सकते हो। उत्प्रेरक निर्जल ZnCl2। तो हो गया क्या, कहानी फिर से भाई दोहरानी है कि बेटा H पे प्लस और Br पे माइनस, O पे माइनस और कार्बन पे प्लस, यानी ऑक्सीजन जो बॉन्ड टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से। तो CH3 पे चार्ज कैसा है प्लस, और प्लस के पास कौन आएगा, तो प्लस के पास आप बोलोगे माइनस आएगा, तो इस और माइनस कौन है Br। भाई एक प्लस है एक ही माइनस है, फॉर्मूला बन गया CH3Br। फिर उसके बाद प्लस, अब H प्लस किनके साथ बाहर जाएगा OH के साथ, H प्लस किनके साथ जाएगा OH के साथ, और ये क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा मैथिल, और Br को क्या बोलते हैं ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड। CH3 को मैथिल और Br को ब्रोमाइड। क्लियर। दूसरी अभिक्रिया किससे करा सकते हैं, दूसरी अभिक्रिया करा सकते हैं PCl3 से क्रिया, किससे क्रिया करा सकते हैं PCl3 से क्रिया। किसकी करा सकते हैं भाई, किससे करा रहे हैं एल्कोहल से, एल्कोहल की किससे करा रहे हैं, एल्कोहल से क्रिया करा रहे हैं, अब कराएंगे PCl से क्रिया, ठीक है एल्कोहल की। अब देखो हमेशा ध्यान रखना है, एक ट्रिक के साथ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको, अब ये PCl3 किससे क्रिया करेगा, PCl5 किससे क्रिया करता है, SOCl2 किससे क्रिया करता है। देखो जब भी आपको PCl3 दिखाई दे जाए तो PCl3 क्रिया करता है OH ग्रुप से, किससे क्रिया करता है OH। अब OH पे माइनस होगा, उसके बाद Cl पे माइनस, अब P पे कितने प्लस, तो आप बोलोगे P पे 3 प्लस, क्यों, क्योंकि जब P पे 3 प्लस है तभी तो 3 माइनस आएंगे, यानी 3 Cl आई होंगी, तो यहाँ पर इसके ऊपर आ गया 3 प्लस। तो एक OH माइनस कितनी Cl को बाहर करेगा, केवल एक, क्योंकि एक माइनस OH पे है और एक Cl पे माइनस, तो एक OH माइनस केवल एक ही Cl को बाहर करेगा, तो यहाँ पर 3 OH कितनी Cl को बाहर करेंगे, आप बोलोगे 3 Cl को बाहर करेंगे, और जाके कौन जुड़ जाएंगे 3 OH, क्योंकि एक OH बाहर करेगा एक Cl को, एक OH जुड़ जाएगा, दूसरा OH दूसरी Cl को बाहर करेगा, दूसरा OH जुड़ेगा, और तीसरा OH तीसरी Cl को बाहर करेगा, जाके जुड़ जाएगा। तो यानी कितने OH चाहिए 3, तो 3 OH 3 Cl को बाहर करेंगे और जाके जुड़ जाएंगे। और जब भी आपसे आ जाए PCl5 से क्रिया कराओ, किससे करवाइए PCl5 से, तो PCl5 क्रिया केवल करता है ऑक्सीजन से, किससे क्रिया करता है ऑक्सीजन से। O पे 2 माइनस, Cl पे माइनस, अब P पे कितने प्लस, तो आप बोलोगे यहाँ 5 है तो इस पे कितने प्लस 5, एक ऑक्सीजन पे कितने माइनस, आप बोलोगे 2, कितने माइनस 2, तो कितनी Cl को बाहर करेगा, तो आप बोलोगे एक Cl पे एक माइनस, तो 2 Cl पे 2 माइनस, अर्थात एक ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए, P पर एक ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए हमें 2 Cl को बाहर करना होगा। कितनी Cl को बाहर करना होगा, 2 Cl को बाहर करना होगा, यानी 2 Cl जब बाहर होगी तब जाके एक Cl जाके जुड़ेगा, तो Cl बचेंगे कितनी 3। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए SOCl2 से क्रिया कराओ, अब SOCl2 किससे क्रिया करेगा, तो SOCl2 क्रिया करता है ऑक्सीजन से, और एक ऑक्सीजन पे कितने माइनस होते हैं 2, कितने माइनस होते हैं 2 माइनस। अब आपसे पूछा जाए कि भैया Cl पे माइनस हो जाएगा तो SO पे चार्ज कितना आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर कितने 2, तो इस पे ऊपर चार्ज कितना आ जाए 2 प्लस। अब एक ऑक्सीजन को सल्फर पे जोड़ने के लिए कितनी Cl को बाहर करना होगा, आप बोलोगे 2, एक ऑक्सीजन को सल्फर पे जोड़ना है तो 2 Cl को बाहर करना होगा, क्योंकि एक Cl पे एक माइनस, तो 2 Cl पे 2 माइनस, और एक ऑक्सीजन में कितना माइनस है 2, तो एक ऑक्सीजन को जोड़ना है तो कितनी Cl को बाहर करना होगा 2। क्लियर। तो यहाँ पर ये बेटा इस ट्रिक के साथ अभिक्रिया हम करेंगे। देखो ROH की अभिक्रिया हम करा रहे हैं PCl3 के साथ, क्या कर देंगे, प्रीडीन की सूक्ष्म मात्रा में गर्म, प्रीडीन की सूक्ष्म मात्रा में क्या करेंगे गर्म, ये रहा एल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब आप तुरंत बोलोगे कि भाई Cl पे माइनस और P पे कितने प्लस 3, पर PCl3 क्रिया किससे करता है O से, OH से, पूरा किससे करेगा OH से, यानी बॉन्ड तोड़ेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से, तो फिर R पे चार्ज कैसा आएगा प्लस। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर P पे प्लस कितने 3, तो माइनस भी कितने चाहिए 3 माइनस,
और 3 माइनस का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तभी तो 3 OH हो पाएंगे। भाई इस P पे जब 3 प्लस है तो OH कितने चाहिए 3, क्योंकि एक OH पे एक माइनस, 2 OH पे 2, 3 OH पे 3, अर्थात P और यहाँ पर OH का होल थ्राइस। उसके बाद एक R पे एक प्लस और एक Cl पे एक माइनस, एक R पे एक प्लस और एक प्लस के पास कितना माइनस जाएगा 1, यानी एक Cl। पर यहाँ पर R भी 3 है, Cl भी 3 है और कितने RCl बाहर हो जाएंगे 3 RCl, अर्थात एल्किल और Cl को क्या बोलेंगे क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, क्या बोलेंगे एल्किल क्लोराइड। अब आपसे पूछा जाए भाई R की जगह रखो, बिल्कुल रख सकते हैं। R की जगह चलो मैं रख रहा हूँ C2H5, R की जगह किसको रख रहा हूँ C2H5। इस R की जगह हमने रख दिया C2H5, लेकिन इस R से जुड़ा हुआ कौन है OH की अब क्रिया कराएंगे PCl3 के साथ, गर्म कर देंगे। तो अब करेंगे कैसे, बहुत आसान है कि भाई Cl पे माइनस और P पे कितने प्लस 3। ऐसे ही यहाँ पर जो PCl3 क्रिया करता है वो OH ग्रुप से करता है, अर्थात बॉन्ड यहाँ से तोड़ेंगे तो O पे माइनस और कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा प्लस। तो एक चीज बताओ, जब 3 प्लस है तो माइनस भी कितने चाहिए 3, जितने प्लस है उतने ही माइनस चाहिए। तो भाई 3 प्लस है तो 3 ही माइनस चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई। तो एक P पर OH कितने चाहिए 3, एक P पर OH कितने चाहिए 3। उसके बाद C2H5 पे चार्ज कैसा है, भाई आप बोलोगे प्लस है, कैसा चार्ज है प्लस, और कितना प्लस है एक C2H5 पे, आप बोलोगे 1। तो Cl पे कितना माइनस है 1, तो एक C2H5 केवल एक ही Cl को लेकर बाहर होगा, पर C2H5 भी 3 है, Cl भी 3 है, 3 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा, ये बन गया C2H5, इसे बोलते हैं एथिल। C2H5 क्या बोलेंगे एथिल, और Cl को क्या बोलते हैं क्लोराइड, क्या बोलेंगे क्लोराइड। क्लियर, दूसरी क्रिया क्लियर हुई। ऐसे हम बेटा और भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा कोई भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है। और ये हमारा है एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार अब क्रिया करा सकते हैं हम, अब क्रिया हम करा सकते हैं किसकी, अब क्रिया करा सकते हैं PCl5 से क्रिया। किससे क्रिया कराएंगे PCl5 से क्रिया। अब PCl5 से क्रिया कैसे कराते हैं, तो आप बोलोगे कि ROH की अभिक्रिया कराएंगे जब हम PCl5 के साथ, ROH की अभिक्रिया जब हम कराएंगे PCl5 के साथ तो गर्म कर देंगे, क्या कर देंगे गर्म। पर एक चीज बताओ भैया, PCl5 यहाँ पर PCl5 क्रिया किनसे करता है, आप बोलोगे केवल ऑक्सीजन से। PCl5 क्रिया किनसे करता है, केवल ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन के दोनों ओर के बॉन्ड को तोड़ना होगा, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो H पे भी प्लस और R पे भी प्लस। अब बहुत आसान हो जाएगा, Cl पे माइनस, पर Cl है कितनी 5, तो इसमें कितना प्लस आ जाएगा 5। तो एक R प्लस कितनी Cl को लेकर बाहर, भाई एक R पे एक प्लस है तो एक ही माइनस को लेकर बाहर होगा, एक माइनस का मतलब एक Cl को लेकर बाहर होगा प्लस। H पे चार्ज कैसा है, आप बोलोगे प्लस है, चार्ज कैसा है प्लस। तो H पे जब एक प्लस है तो एक ही माइनस को लेकर बाहर होगा, अर्थात एक है Cl। फिर भाई यहाँ से P से कितनी Cl बाहर हो गई 2, कितनी Cl बाहर हो गई 2, 2 माइनस बाहर हुए तो ये वाला ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा, अर्थात PO और 3 Cl बचेंगी। और ये क्या बन गया एल्किल, Cl को बोलते हैं क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। इसी प्रकार चौथी अब क्रिया करा सकते हैं SOCl2 से क्रिया, SOCl2 से क्रिया। क्लियर, अब देखो यहाँ पर PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ROH मतलब एल्कोहल। अब R की जगह बेटा आप किसको रख सकते हो, इनमें से कोई भी ग्रुप रख देना, एल्किल समूह को रख देना और कर लेना है, ठीक है। अब SOCl2 क्रिया, तो ROH अब क्रिया करेगा SOCl2 से, तो आप तुरंत बोलोगे इससे गर्म कर देंगे, किसकी उपस्थिति में, पीडीन की सूक्ष्म मात्रा में। इस अभिक्रिया का नाम है इसका नाम क्या है, SOCl2 का नाम है थाइनिल क्लोराइड। क्या नाम है बेटा, थाइनिल क्लोराइड। अब देखो एक चीज बताओ, SOCl2 क्रिया किनसे करता है, आप बोलोगे ऑक्सीजन से। SOCl2 क्रिया किनसे करता है, ऑक्सीजन से। तो भैया केवल ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन के दोनों ओर के बॉन्ड तोड़ दो। तो यहाँ पर O पे 2 माइनस, H पे प्लस और R पे प्लस। ऐसे Cl पे माइनस और SO पे चार्ज कितना प्लस 2। तो जब बताओ एक R प्लस कितनी Cl को लेकर बाहर होगा, भैया आप बोलोगे एक ही Cl को, क्योंकि एक Cl पे एक माइनस और एक R पे एक प्लस। फिर H पे प्लस आया है तो प्लस के पास कौन पहुंचेगा, माइनस। कौन माइनस किन पे, Cl पे। तो यहाँ पर एक H के साथ एक Cl, फिर
उसके बाद यहाँ पर SO पे 2 प्लस है, 2 प्लस है तो यहाँ पर कितने माइनस जुड़ जाएंगे 2, अर्थात ये वाला ऑप्शन जाके जुड़ जाएगा और क्या बनेगा SO2 और ये क्या बन गया एल्किल क्लोराइड, क्या बन गया एल्किल क्लोराइड। और इस अवक्रिया का नाम है डार्जेंट अवक्रिया। क्या नाम है इस अवक्रिया का? डार्जेंट अवक्रिया। क्लियर? तो इस अवक्रिया का नाम हो गया डार्जेंट अवक्रिया। नोट करिए, इसके बाद आगे करा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा अगली विधि, अगली विधि है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट अवक्रिया है, आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। कोनाट फिकेनस्टाइन अवक्रिया, कोनाट फिकेनस्टाइन अवक्रिया। अब कोनाट फिकेनस्टाइन अवक्रिया किससे होती है? तो आप बताओगे यहां पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराएंगे। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। देखो कैसे कराएंगे, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अवक्रिया NaI से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? आप बोलेंगे शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। तो यहां पर आप तुरंत, अब ये तो अवक्रिया सिंपल है, एल्किल क्लोराइड बॉन्ड को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे? बॉन्ड। आप बोलोगे Na धातु है 1 प्लस, उसके बाद ये तो 4 धातु 1 प्लस, तो I पे माइनस, Cl पे माइनस और कार्बन पे यानी R का मतलब एल्किल समूह पे चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। अब तो आसानी से क्रिया हो जाएगी कि प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के साथ, यानी R किसको लेकर बाहर हो जाएगा? I को, और प्लस में Na प्लस किनको लेकर बाहर होगा? Cl को। अर्थात R प्लस के पास आएगा I माइनस और Na प्लस के साथ कौन आएगा? Cl माइनस। और ये क्या बनेगा? आप बोलोगे एल्किल, I को बोलते हैं आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। क्लियर? तो यहाँ पर जब हम बेटा किसके साथ एल्किल क्लोराइड की अवक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है? एल्किल आयोडाइड का। ठीक है, उसके बाद R की जगह अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा R की जगह किनको रख सकते हैं, तो R की जगह हम रख सकते हैं CH3 C2H5 C3H7। क्लियर? रख के करना आप लोग, कम से कम 2-2 3-3 अवक्रिया प्रैक्टिस करते रहो इनको। ठीक है, उसके बाद अगली अवक्रिया है श्वार्ट्ज अवक्रिया। कौन सी अवक्रिया है? श्वार्ट्ज अवक्रिया। अब श्वार्ट्ज अवक्रिया किससे होगी? तो श्वार्ट्ज अवक्रिया होती है आपकी एल्किल क्लोराइड की अकार्बनिक धातु फ्लोराइड के साथ, अकार्बनिक धातु फ्लोराइड के साथ। अब अकार्बनिक धातु फ्लोराइड कौन है? अकार्बनिक धातु फ्लोराइड, अकार्बनिक धातु फ्लोराइड कौन से? जैसे AgF, उसके बाद Sg2F2, उसके बाद SbF3 ये हमारे कौन है? अकार्बनिक धातु फ्लोराइड। इनके साथ क्रिया होगी, किसकी? एल्किल क्लोराइड की। R की जगह आप किसको रख सकते हो? CH3 C2H5 C3H7। इसकी अवक्रिया किसके साथ करा दें? आप बोलोगे AgF से ही करा दो। और क्या कर दे रहे हैं? गर्म। क्या कर दे रहे हैं? गर्म। अब बस करना क्या है? बॉन्ड को तोड़ना है। किसके ऊपर कितना चार्ज है? बॉन्ड को तोड़ दो, एल्किल क्लोराइड। तो आप बोलोगे F पे चार्ज कैसा है? F पे तो माइनस है, फिर Ag धातु है प्लस, सिल्वर धातु प्लस, Cl पे माइनस और R पे प्लस। तो अब अवक्रिया केवल समाप्त। देखो R प्लस के पास माइनस वाला, माइनस के पास प्लस वाला, तो R प्लस किनके साथ बाहर होगा? माइनस के साथ, यानी RF प्लस। Ag प्लस किनके साथ बाहर होगा? Cl के साथ, अर्थात AgCl। और ये क्या बन जाएगा? एल्किल फ्लोराइड। क्या बन जाएगा? एल्किल फ्लोराइड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एल्किल क्लोराइड की अवक्रिया हम अकार्बनिक धातु फ्लोराइड के साथ करा दें। अब आप बोलोगे कि इसकी अवक्रिया SbF3 के साथ करा के दिखाओ। किसके साथ? SbF3 एंटीमनी फ्लोराइड के साथ। तो बिल्कुल इसकी अवक्रिया मैं बेटा इधर कर दे रहा हूँ। देखो RX की अवक्रिया किससे करा रहे? SbF3 के साथ करा रहे हैं, गर्म कर दे रहे हैं, एंटीमनी फ्लोराइड। अब फिर से भाई कहानी बेटा करनी है कि हमें बॉन्ड तोड़ना है।
हमें बेटा बॉन्ड को तोड़ना है, तो R पे प्लस और R और यहाँ पर कौन है Cl पे माइनस, F पे चार्ज कैसा आ जाएगा, F पे माइनस। अब S भी एंटीमनी है, कितने प्लस हो गए, आप बोलोगे 3 F है तो 3 प्लस होंगे, तभी तो 3 F आएंगे। अब कराएंगे बेटा क्रिया, R पे 1 प्लस है तो 1 प्लस है भैया, एक ही माइनस को लेके बाहर हुए, यानी एक ही F को लेके बाहर हुए। फिर SB पे क्या प्लस है, आप बोलोगे 3 प्लस है, और 3 प्लस है तो कितने माइनस चाहिए, आप बोलोगे 3 माइनस, पर यहाँ माइनस कितना, केवल 1, तो 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, अर्थात SB और Cl कितनी जाएंगी 3। फिर अब आप लोग देखोगे कि बेटा यहाँ पर बताओगे कि अब R भी 3 है और F भी 3 है, तो 3RF क्या हो जाएंगी बाहर, क्लियर। और ये बन जाएगा एल्किल फ्लोराइड, क्या बन जाएगा, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड, क्लियर। तो यहां पर नोट करिए, इसके बाद आगे करा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड बनाने की अगली विधि, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बेटा बहुत बार पूछी गई अभिक्रिया है, विकल्प में आती है अभिक्रिया, विकल्प में बनती है ये। 2023 और 24 के सेटों को उठाना, इनमें आपको विकल्प में देखने के लिए मिलेंगी, कोनार्ड, फिकेस्टाइन, बोरोडीन, हुस्डीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो यहां पर अगली अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं बोरोडीन, बोरोडीन हुस्डीकरण अभिक्रिया, हुस्डीकरण अभिक्रिया। तो बोरोडीन हुस्डीकरण अभिक्रिया किससे होगी, देखो यहां पर होगी वसा के सिल्वर लवण की, किसके, वसा के सिल्वर लवण की। ये वसा का क्या है, सिल्वर लवण। अब वसा के सिल्वर लवण की अभिक्रिया करानी है, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। तो यहां पर ब्रोमीन के साथ क्रिया करानी है, Br2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में क्या कर देंगे, गर्म यानी आसवन। अब बॉन्ड को तोड़ दो यहां से। अब एक चीज बताओ, इसमें से Br पे तो माइनस, अब R प्लस R यहां से किसको लेकर बाहर होगा, आप बोलोगे R केवल एक Br को लेकर बाहर हो सकता है। फिर Ag भी तो धातु है, तो Ag धातु है तो बेटा किसको लेकर बाहर होगा, Br को, यानी AgBr। अब आप बचा कौन, तो बचा COO, और COO का मतलब कौन सी गैस, CO2, कौन सी गैस, CO2। और ये बेटा कौन है हमारा, एल्किल ब्रोमाइड, कौन है हमारा, एल्किल ब्रोमाइड। R की जगह CH3 C2H5 C3H भी रख के बेटा आसानी से आप कर सकते हो, क्लियर। तो कौन सी गैस बाहर होगी, CO2, Ag एक Br को लेकर बाहर कर देना है और एक एल्किल समूह के साथ, ठीक है। ये अभिक्रिया आपकी बेटा बहुत बार पूछी गई अभिक्रिया है। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं एक और विधि, और वो पढ़ने वाले हैं एल्कीन पर HX का योग, एल्कीन पर HX का योग, एल्कीन पर HX का योग। अब ये अभिक्रिया भी बेटा हमारी महत्वपूर्ण अभिक्रिया बन जाती है। इसमें नियम पढ़ते हैं हम मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम 2 डिग्री उत्पाद देता है, और मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ वो देता है 1 डिग्री उत्पाद। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम 1 डिग्री उत्पाद, मार्कोनिकॉफ नियम 2 डिग्री उत्पाद, क्लियर। तो जब भी ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगाओगे तो हमें लेना होता है एक परऑक्साइड उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक, परऑक्साइड उत्प्रेरक लेना हुआ। अब देखो कैसे कराते हैं, यहां पर बेटा एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला RCH डबल बॉन्ड में CH2, बेटा R की जगह CH3, R की जगह C2H5, R की जगह C3H7, क्लियर। तो यहां पर हमने बेटा ये हमारा रहा एल्कीन का फॉर्मूला, इसकी अभिक्रिया करा रहे HX, X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। उसके बाद बेटा हम करा रहे हैं अब इसकी अभिक्रिया। अब क्या होगा, अब हम इस पे कौन सा नियम लगाएं, अगर मैं इस पे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगाएं तो क्या उत्पाद मिलेगा, मार्कोनिकॉफ नियम लगाएं तो क्या उत्पाद मिलेगा। तो यहां पर हम बेटा दोनों को समझते हैं। मान लिया इस पे लगाएंगे मार्कोनिकॉफ नियम
इस पे लगाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। और जब एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगाओगे तो कौन लेना होगा आपको भाई? पेरोक्साइड। किसको लेना होगा? किसकी उपस्थिति में होती है अभिक्रिया? पेरोक्साइड। जब भी आपको एल्कीन इस तरीके से अभिक्रिया संपूर्ण करने के लिए भी पूछ ली जाती है कि भैया अभिक्रिया दे दी और संपूर्ण करो। अब ध्यान रखना है उत्प्रेरक, अगर इसमें उत्प्रेरक लिखा हुआ है पेरोक्साइड तो कौन सा नियम लगाना है? एंटी मार्कोनिकॉफ। कौन सा नियम लगाना है? एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है तो कौन सा नियम लगाना है? मार्कोनिकॉफ। अब क्या है मार्कोनिकॉफ और क्या है एंटी मार्कोनिकॉफ? तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या है? मार्कोनिकॉफ नियम, आपको H वहां जाएगा, H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा, जहां हाइड्रोजन कैसे होंगे? ज्यादा। जिस कार्बन परमाणु के पास जहां बॉन्ड तोड़ोगे, भाग की बात कर रहे, जहां बॉन्ड तोड़ोगे वहीं तो जोड़ना है, ठीक है। और X वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कैसे होंगे? कम। जहां हाइड्रोजन कम। और कौन सा उत्पाद मिलेगा भैया? इनसे उत्पाद मिलेगा 2 डिग्री उत्पाद। कौन सा मिलेगा? 2 डिग्री उत्पाद। अब बात करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम की। अब एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या है कि भैया H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम, H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कैसे है बेटा? कम। और X वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कैसे होंगे? ज्यादा। और इस स्थिति में हमें मिलेगा 1 डिग्री उत्पाद। क्या मिलेगा? 1 डिग्री उत्पाद, ठीक है। अब देखो बॉन्ड को तोड़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद कहानी कुछ इस तरीके से RCH, इस कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड रह गया CH2, एक इनका इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? मुक्त। अब करना क्या है? रूल्स कौन सा लगा रहे हैं? मार्कोनिकॉफ। अब मार्कोनिकॉफ नियम लगा रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ नियम में भैया H कहाँ भेजेंगे? इस में से बेटा H कहाँ भेज? H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा। अब इन दोनों में हाइड्रोजन किनके पास ज्यादा? आप बोलोगे इसके पास, यहाँ भेज दो हाइड्रोजन। फिर X कहाँ जाएगा? जहां हाइड्रोजन कैसे है बेटा? कम। अब ये हैलोजन परमाणु इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक R ये रही, यानी एक कार्बन श्रृंखला ये रही और एक कार्बन श्रृंखला ये रही, तो इसके 2 बॉन्ड से कार्बन श्रृंखला हो जाएंगी, इसलिए ये बनाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्लियर? अब इस पे आ जाते हैं, फिर से एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो R CH, सिंगल बॉन्ड में CH2, एक इनके इलेक्ट्रॉन मुक्त। नियम कौन सा लगा रहे हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि भाई H को वहां भेजो जहां हाइड्रोजन कम। अब जरा बताइए बेटा, इन दोनों में हाइड्रोजन किनके पास कम है? आप बोलोगे इसके पास। तो H को वहां भेजो जहां हाइड्रोजन कम, फिर हैलोजन परमाणु को वहां भेजो जहां हाइड्रोजन कैसे है? ज्यादा, यानी X आ जाएगा इसके पास। और ये हैलोजन परमाणु इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके एक बॉन्ड से ही तो कार्बन श्रृंखला जुड़ी है, इसलिए ये बन जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्लियर? तो ये हमारे किसकी बनाने की विधियां हो गई? ये हमारे बनाने की विधियां होगी एल्किल हैलाइड की। क्लियर? इसके बाद अगले टॉपिक की ओर चल रहे हैं, नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक एल्किल हैलाइड को एरिल हैलाइड या हेलो एरीन बनाने की विधियां। इसके अंदर हमारी 2 महत्वपूर्ण विधियां होती हैं और 2 महत्वपूर्ण विधियां वो है, आपसे पूछ लिया जाता है सेंडेमायर या गाटरमान विधि द्वारा। सेंडेमायर या गाटरमान विधि द्वारा किसका निर्माण? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण। ये 2 इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं और नेमिक रिएक्शंस भी वो बन जाती हैं। देखो, लेकिन हमें पढ़ना कितनी है? हमने बोल दिया आपसे 5 विधियां पढ़ना है, तो 5 विधियां पढ़ेंगे इसकी। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भैया एरिल हैलाइड। एरिल मतलब बेंजीन, ये हो गया हमारा एरिल, और इसके ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? हैलोजन परमाणु।
तो ये कौन बन जाएगा हमारा एरिल हैलाइड। कौन बन जाएगा? एरिल हैलाइड। ये हमारा है एरिल हैलाइड। अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसका क्या करा दे रहे हैं हम? हैलोजनीकरण, यानी हैलोजन के साथ क्रिया करा रहे हैं। देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये रहेगा अर्थात बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात कौन हो जाएगा? बेंजीन। ये हो गया हमारा बेंजीन। और इसका क्या कराएंगे? सबसे पहले हैलोजनीकरण। क्या कराएंगे? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन के साथ क्रिया। जब भी हैलोजनीकरण आए, जब भी क्या शब्द आएगा? हैलोजनीकरण आएगा, तो हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन के साथ क्रिया होगी, अर्थात फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर? पर हैलोजनीकरण अभिक्रिया होती किससे? क्लोरीन से और ब्रोमीन से। आयोडीन और फ्लोरीन से क्यों नहीं होती है? क्योंकि फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया इसकी विस्फोटक के साथ होगी और इसके कार्बन के फिर क्या होंगे? सभी बॉन्ड टूट जाते हैं। फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया विस्फोटक के साथ होती है, जिससे कार्बन के सभी बॉन्ड टूट जाते हैं और इन्हें जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं होती है। फिर आयोडीन के साथ किस लिए नहीं होती है? आयोडीन, आयोडीन क्या है? आयोडीन जैसे ही बेटा इससे क्रिया करेगा तो यहां पर एक अपचायक निकालेगा, HI। क्या निकालेगा? HI एक अपचायक है जो किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीकारक से क्रिया करके फिर से बेटा, क्योंकि यहां पर यह क्या बन जाता? उत्क्रमणीय प्रक्रम बना देगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो अभिक्रिया हुई किससे? क्लोरीन और ब्रोमीन से। मान लिया हमने बेटा इसके साथ क्लोरीन के साथ क्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो आप बोलोगे कि यहां पर 6 कार्बन है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। यहां पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हम इसकी एक H को क्या कर ले रहे? दर्शा ले रहे, प्रदर्शित कर ले रहे। तो अब एक चीज देखो, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर मुझे इस पे जोड़ना है तो इससे किसको बाहर करना होगा? हाइड्रोजन परमाणु को। अब एक हाइड्रोजन परमाणु कितने हाइड्रोजन को बाहर करेगा? आप बोलोगे एक। तो एक Cl के अण द्वारा यहां से एक H को बाहर कर दिया जाएगा और जहां से H को बाहर किया गया है, जहां से H को क्या किया गया? बाहर किया गया, वहां पर कौन जुड़ जाएगा? जाके हैलोजन परमाणु। और ये क्या बन जाएगा? क्लोरो बेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। Br से क्रिया कराओगे ब्रोमो बेंजीन। क्या इसका आगे और हैलोजनीकरण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका आगे और हैलोजनीकरण हो सकता है किसकी उपस्थिति में? FeCl3 की उपस्थिति में। Fe या FeCl3 की उपस्थिति में। Fe या उतने नीचे लिख दे रहा हूं बेटा यहां पर, Fe या FeCl3 की उपस्थिति में। फिर तो अब कहां से H को बाहर करेंगे? एक ऑर्थो से और एक H को कहां से बाहर करेंगे? पैरा से। आप इसकी जब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनों को कहां कहां ग्रहण किया जाता है? ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे। इन पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। इसीलिए माइनस चार्ज कहां होता है? यहाँ पर ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर, और इन पे बेटा जुड़ता है जाके धनात्मक समूह। क्लियर? तो यहां से Cl2 के साथ क्रिया कराएंगे। जब Cl को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा। Cl2 को जब Cl2 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 में। Cl2 को तोड़ेंगे तो Cl प्लस Cl, एक Cl पे माइनस होगा और एक Cl पे प्लस। तो प्लस वाला Cl बेटा जुड़ता है ऑर्थो और पैरा पर। किस अभिक्रियाओं में? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं में। तो यहां से कहानी क्या होगी? कहानी ये होगी कि यहां पर ऊपर एक Cl, ऑर्थो पे एक धनात्मक समूह जुड़ेगा और एक प्लस में। दूसरी बार में बेटा किस पे जुड़ेगा? पैरा पे। दूसरी बार में किस पे जुड़ेगा? पैरा स्थिति पे। फिर 2H प्लस 2 Cl को लेकर बाहर होगे। अब 2 Cl को बाहर करने के लिए करना क्या होगा? यहाँ 2 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। क्योंकि बेंजीन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो। ये ऑर्थो पे, ये कहाँ पे जुड़ा हुआ? पैरा पे। ऑर्थो व पैरा। 2 Cl है डाइक्लोरो, डाइक्लोरो क्या हो जाएगा? बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो यहां से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा हमने किसका निर्माण कर दिया? हमने निर्माण कर दिया किसका? एरिल
हैलाइड का, ठीक है। और इसके ये आगे वाला भाग है, ये कहानी आप लोग पढ़ेंगे जाके इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाओं में। हम बहुत ही जल्द आपके सामने इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाओं को भी करा देंगे, क्योंकि वो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। दूसरी विधि इसकी बना सकते हैं बोरोडीन हुंसडीकरण द्वारा, बोरोडीन हुंसडीकरण द्वारा। आप लोग बोलोगे अभी हम पिछले टॉपिक में पढ़ के आए एल्किल हैलाइड के अंदर, बिल्कुल वहां एल्किल हैलाइड में था, यहाँ एरिल हैलाइड में। तो एरिल हैलाइड के मतलब बेंजीन के ऊपर किसको जोड़ देना है, COOAG। वसा का क्या हो जाएगा, ये सिल्वर लबड़, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर वेंजेट। इसकी अपक्रिया करा देंगे ब्रोमीन के साथ। उत्प्रेरक कौन होगा, CCl4 का क्या करेंगे, आसवन। अब आप लोग बताओगे कैसे होगी अपक्रिया, तो आप बोलोगे कि Ag कितने Br को लेकर बाहर होगा, एक Ag पे एक प्लस है, एक Br को लेकर बाहर, बिल्कुल हो जाएगा AgBr बाहर। फिर तो यहां से इस पैनल के ऊपर, इस एरिल के ऊपर एक Br इस एरिल के ऊपर आ जाएगी। अब बचा कौन, आप बोलोगे COO, और COO का मतलब कौन सी गैस बात, CO2। क्या बन गया ये, ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया ये, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद आए करा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा अगली बनानी विधि डाईएजोनियम लवण से। यही विधि बेटा आपसे पूछी जाती है, डाईएजोनियम लवण विधि द्वारा। इसमें दो विधियां पढ़ते हैं, सेंडेमायर अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया, वाल्ज-सीमान अपक्रिया। वाल्ज-सीमान अपक्रिया तीनों की तीनों होती किससे भैया, डाईएजोनियम लवण से ही होती हैं, ठीक है। अब वाल्ज-सीमान अपक्रिया बनता है फ्लोराइड। कौन बनेगा, फ्लोराइड बनेगा, यानी हमारा एरिल फ्लोराइड या फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। अब देखो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हमें ये डाईएजोनियम लवण बनाओ, पहला काम क्या करना है, डाईएजोनियम लवण। अब डाईएजोनियम लवण बनेगा किससे, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन से। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन यानी बेंजीन के ऊपर NH2, इसकी अपक्रिया बेटा करा देंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, और 273 केल्विन से 278 केल्विन पर गर्म कर दूं। और इसका नाम क्या है, बेंजीन के जब ऊपर NH2 जुड़ा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, एनिलीन। क्या बन जाएगा, एनिलीन। अब एक चीज बताओ भाई, ऑक्सीजन आपको कितने दिखाई दे रहे, दो। कितने ऑक्सीजन, दो। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है भैया, ऐसे कितने प्लस चाहिए, 4। पर देखियो यहाँ पर एक H पे एक प्लस, तो 2H और एक 3 ही तो H है, पर भैया चाहिए कितने, 4 प्लस। तो बिल्कुल भाई एक और H बढ़ा लो, जब H बढ़ाओगे तो Cl। 2H यहाँ से एक O, 2H यहाँ से एक O, अर्थात बेटा कौन बाहर हो जाएगा, H2O। कौन बाहर हो जाएगा, H2O। फिर अब Na पे प्लस है तो कितनी Cl को लेकर बाहर होगा, आप बोलोगे एक Na, एक ही Cl को लेकर बाहर। तो अब कहानी क्या क्या बाहर हो गई कि बोलोगे आप चारों की H बाहर हो गई, दोनों ऑक्सीजन बाहर, एक Na एक Cl बाहर, तो एक N बची और एक कौन बची है, Cl। तो ये जुड़ जाएगी जाके बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन पे बेटा अभी कौन जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन, और N और N के बीच में बन जाएगा, N और N के बीच में कितने बॉन्ड आ जाएंगे, 3, क्योंकि नाइट्रोजन पे 3 माइनस होते, 3 बॉन्ड बनाएगा। पर इस पे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है इसलिए प्लस, और यहाँ पर Cl पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम लवण, बेंजीन डाईएजोनियम लवण। अब आपसे कहानी पूछी जा रही है, इस अपक्रिया का नाम बताओ। इस अपक्रिया का नाम है बेटा डाईएजोनीकरण। डाईएजोनीकरण, यह अपक्रिया बेटा डाईएजोनीकरण नाम वाली रिएक्शंस, क्लियर, नाम वाली अपक्रिया है। अब बात करेंगे किसकी, बात करेंगे इसी बेंजीन डाईएजोनियम लवण से। इसी बेंजीन डाईएजोनियम लवण से शॉर्ट में नाम दे दे रहे BDC। इससे बनाना है हमें भैया एरिल हैलाइड को, क्लोरोबेंजीन बनाना है या ब्रोमोबेंजीन। तो यहां पर ध्यान रखो, सबसे पहले हम एक अपक्रिया पढ़ेंगे इसमें, नंबर 1 सेंडेमायर अपक्रिया। ये तीसरी विधि है सेंडेमायर, चौथी कौन सी हो जाएगी, गाटरमान विधि हो जाएगी, ठीक है। तो सेंडेमायर अपक्रिया। अब आपसे पूछा जाएगा भैया सेंडेमायर विधि द्वारा, सेंडेमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण। देखो
कैसे होगी सैंडेमायर अपक्रिया? भैया बेंजीन के ऊपर हम लिख सकते हैं N2Cl, सीधा हमने लिख दिया भैया N2Cl की अपक्रिया। अगर मुझे क्लोरो बेंजीन बनाना है तो HCl के साथ, अगर हमें क्या बनाना है बेटा, ब्रोमो बेंजीन बनाना है, किसको बनाना है, ब्रोमो बेंजीन बनाना है, तो अपक्रिया किससे करानी होगी, HBr से। किससे करानी होगी, HBr से, ठीक है, किसकी, VDC की अपक्रिया। अब यहां पर भैया उत्प्रेरक, जब भी सैंडेमायर अपक्रिया लोगे उत्प्रेरक रहेगा क्यूप्रस, किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस की उपस्थिति में होगी अपक्रिया। अब क्यूप्रस के साथ यहां पर कौन है, Cl जोड़ दो, क्यूप्रस के साथ यहां कौन है, Br, तो Br। तो यहां पर क्यूप्रस की उपस्थिति में अगर अपक्रिया करा रहे हैं HCl या HBr के साथ, तो यह अपक्रिया कौन सी कहलाएगी, सैंडेमायर। कौन सी कहलाएगी, सैंडेमायर। अब देखो H पे प्लस, Cl पे माइनस, N2 पे प्लस और Cl पे माइनस। आप बोलोगे H प्लस किनको लेकर बाहर होगा, Cl को। भैया H प्लस Cl को लेकर बाहर, बिल्कुल बात सही है। पर N और N के बीच में तो भैया 3 बॉन्ड है, और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 ही तो बॉन्ड बनाएगा। तो N और N के बीच में 3 बॉन्ड है, कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, आप बोलोगे N2 गैस बाहर। फिर तो यहाँ पर इसका प्लस चार्ज आ जाएगा इस एरिल समूह के ऊपर, और प्लस के पास कौन चला जाएगा, माइनस। कौन चला जाएगा, माइनस। और माइनस किन पे, Cl पे। और ये क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन। क्या चला गया, क्या बन गया बेटा, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर H पे प्लस, Br पे माइनस, Cl पे माइनस और N2 पे प्लस। अब कहानी क्या होगी कि बोलोगे आप H प्लस किनको लेकर बाहर होगा, Cl। H किनको लेकर बाहर हो जाएगा, Cl। फिर N और N के बीच में आप बोलोगे भैया 3 बॉन्ड हैं, कौन सी, सहसंयोजक बॉन्ड बनाएंगे, N2 गैस बाहर। उसके बाद अब एक चीज बताओ, ये वाला Br, अब देखो ये प्लस आ जाएगा इस बेंजीन के ऊपर, और इससे जुड़ जाएगा Br। कौन जुड़ जाएगा, Br। और ये क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। कौन बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। तो ये हो गई बेटा सैंडेमायर अपक्रिया। चौथी अपक्रिया बेटा कौन सी है, गाटरमान अपक्रिया। एक होती है गाटरमान कोच अपक्रिया, जो हम चल के पढ़ेंगे एल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे जाके, एल्डिहाइड के अंदर, वहां एल्डिहाइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हमारी गाटरमान अपक्रिया है। गाटरमान अपक्रिया बिल्कुल सेम इसी से होगी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl, किससे होगी, N2Cl से ही होगी। अगर हमें क्लोरो बेंजीन बनाना है HCl के साथ अपक्रिया, अगर हमें बेटा ब्रोमो बेंजीन बनाना है, किसको बनाना है, ब्रोमो बेंजीन को बनाना है, तो किससे क्रिया करानी होगी, HBr के साथ। पर ध्यान रखना, जब सैंडेमायर अपक्रिया में क्यूप्रस उत्प्रेरक होता है, जबकि गाटरमान अपक्रिया में केवल कॉपर उत्प्रेरक होता है। केवल कौन होता है, कॉपर। और सेम जो प्रोडक्ट यहां निकलता है वही प्रोडक्ट इधर होगा। देखो H प्लस किनको लेके बाहर, बेटा Cl को। N और N के बीच में 2 बॉन्ड होता है, N2 गैस बाहर। फिर जब वाली Cl कहां जोड़ दो बेटा, जब वाली Cl जब बेंजीन के ऊपर, कहां जुड़ जाएगी, बेंजीन के ऊपर। क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन। क्लियर। अब यहां देखो H प्लस बेटा जब Cl को लेके बाहर। उसके बाद यहां पर N और N के बीच में 2 बॉन्ड है, कौन सी गैस बाहर, N2 गैस बाहर। कौन सी गैस बाहर, N2। फिर क्या होगा ये बेटा कि ये Br माइनस जुड़ जाएगा इस बेंजीन के ऊपर, अर्थात ये क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। क्लियर। नोट करिए, इसके बाद आई करारे, नोट करो बेटा इसको। देखो बेटा, उसके बाद वाल्सीमान अपक्रिया, यहां पर 2H2O कर लेना, ठीक है। यहां पर 2 अण जल के बाहर हो रहे हैं, ठीक है। देखो वाल्सीमान अपक्रिया होती है किसके साथ, इसी बेंजीन डाई एजोनियम लवण की N2Cl की अपक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल HbF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ करते हैं। क्या कर देंगे, अपक्रिया। अब देखो H पे प्लस और BF4 पे माइनस, Cl पे माइनस, N2 प्लस। तो आप बोलोगे H प्लस Cl को लेकर बाहर, बिल्कुल भाई बाहर कर दिया। फिर ये माइनस वाला जोड़ दो प्लस के साथ, माइनस वाला किसके साथ जोड़ देंगे, प्लस के साथ। तो यहाँ पर N2BF4 और ये बनेगा एरीन डाइएजोनियम
डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट क्या बन गया? फ्लोरोबोरेट। अब किसे क्या कर देंगे? गर्म। तो गर्म करने पर होगा क्या? क्या बोलोगे भैया N और N के बीच में दो बॉन्ड, तीनों बॉन्ड है, कौन सी गैस बाहर हो जाएगी? N2 गैस बाहर। कौन सी गैस बाहर हो जाएगी? N2 गैस बाहर। बिल्कुल। तो यहां से N2 गैस बाहर कर देंगे। फिर एक V पे एक बोरॉन, एल्यूमिनियम परिवार है, बोरॉन परिवार है, बोरॉन में एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम पे जब 3 प्लस है तो बोरॉन पे भी 3 प्लस होंगे कि हाँ। तो यहाँ पर तो एक बोरॉन, जब एक बोरॉन पे 3 प्लस है तो कितनी F को लेकर बाहर होगा? आप बोलोगे 3 को लेकर बाहर होगा। कितनी F को लेकर बाहर होगा? 3। फिर यहाँ बोलेंगे आपके बच्चे कितनी F? 4 में से जब 3 F निकलेगी तो एक F बचेगी, जो कहाँ जुड़ जाएगी? जो जुड़ जाएगी इस बेंजीन के ऊपर, और ये क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। क्लियर? क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। क्लियर? नोट करेंगे, नोट करिए। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ा रहे। इसके बाद बेटा अगला टॉपिक आपके सामने है, वह है एल्कोहल बनाने की 5 विधियां। अब एल्कोहल बनाने की 5 विधियां कैसे करते हैं? देखो, बहुत ही इजी वे में करेंगे, और ये आपका टॉपिक उन दोनों टॉपिक की तुलना में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न इसी एल्कोहल से या एल्डिहाइड से बनते हैं। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ROH। अब भाई हमें कितनी विधियां बतानी है? 5 विधियां बतानी। बताइए भैया एल्कोहल बनानी 5 विधियां कौन सी हैं? तो पहली विधि हम पढ़ने वाले हैं वह है जल अपघटन द्वारा। पहली विधि हम किसके द्वारा पढ़ने वाले हैं? जल अपघटन द्वारा। अब भैया जल अपघटन किसको करा दें? पहला नंबर 1 एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। पर एक चीज देखेंगे बेटा, ये जो एल्किल हैलाइड है हमारा, जो ये RX है, ये एल्किल हैलाइड अभी पढ़ के आए, और R की जगह हमने बता दिया आप लोग बेटा किसको रखते रहना है? R की जगह आपको रखते रहना है एल्कोहल को। R की जगह रखना है आपको एल्किल समूह को। किसको रखना है? एल्किल समूह को। और यहाँ पर जैसे CH3 C2H5 C3H7, यहाँ पर एक कार्बन है तो मैथिल, 2 पर एथिल, 3 पर प्रोपिल। क्लियर? ये किसकी जगह रखना है? R की जगह रखना है। किसकी जगह रखना है? R की जगह। देखो, तो यहाँ RX की अभिक्रिया अब डायरेक्ट जल के साथ नहीं करानी, क्योंकि यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है वह जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है, और जल के साथ जब हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाएगा तो ये बेटा क्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ पर फिर होगी किसके साथ? जलीय NaOH या KOH के साथ। ये कौन सा वाला? जलीय NaOH या KOH। तो ये जल में क्या है? जल में ये अपने आयनों में टूट जाएंगे और क्या देंगे? Na धनायन और OH ऋणायन। पर OH ऋणायन क्या? एक क्षार है। क्लियर? और X पे माइनस और R पे प्लस। अब आ गई बेटा क्रिया बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। R प्लस किनको लेकर बाहर? OH को लेकर बाहर, यानी ROH बाहर हो जाएगा, और Na प्लस किसके साथ जाएगा? Na प्लस जाएगा X के साथ। तो ROH हमारा कौन हो गया? एल्कोहल। अब इस R की जगह हम किसको रखना चाहे? R की जगह हम रख देंगे CH3, X की जगह रख दिया मैंने, मान लिया Br, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसकी अभिक्रिया बेटा जलीय NaOH के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? जलीय NaOH के साथ। तो आप बोलोगे कि CH3 प्लस Br पे माइनस, Na प्लस और OH पे माइनस। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भैया मैथेनॉल, किसके? मैथेनॉल बनाने की 5 विधियां बताओ। मैथेनॉल बनाने की 5 विधियां बताओ। तो मैथेनॉल बनाना है मतलब CH3OH। आपसे पूछ लिया जा सकता है बेटा बताओ एथेनॉल बनाने की 5 विधियां। एथेनॉल बनाने कितनी विधियां? 5, अर्थात C2H5OH बनाने की 5 विधियां। कैसे? बिल्कुल सेम। R की जगह हमने रख दिया CH3 और X की जगह रख दिया हमने Br की अभिक्रिया करा रहे NaOH के साथ। तो आप बोलोगे कैसे बनेगा कि भाई CH3 पे तो प्लस है, बिल्कुल। फिर इसके पास आएगा कौन? माइनस, दूसरे प्रोडक्ट। माइनस कौन है? OH।
तो यहाँ से OH और प्लस में CS, उसके बाद Na प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा, Br, किसको लेकर बाहर हो जाएगा, Br, और ये बन जाएगा हमारा मैथिल एल्कोहल, इसी को बोलते हैं मैथेनॉल। क्या बोलेंगे, मैथेनॉल। और अब आप लोग R की जगह अब आप लोग करके लेकर आओगे C2H5Br की अभिक्रिया NaOH से कराओगे। आप लोग ये खुद कराओगे, आप लोग ये अभिक्रिया कैसे कराओगे, स्वयं पूर्ण कराओगे, ठीक है। कैसे कि C2H5 पे प्लस, Br पे माइनस, Na प्लस और OH पे माइनस, C2H5 OH को लेकर बाहर और Na Br, तो इसमें कौन बन जाएगा, एथिल एल्कोहल। कौन बन जाएगा, एथिल एल्कोहल। नोट करिए, इसके बाद आगे करा रहे, नोट करिए। इसके बाद बेटा अब हम बनाएंगे इसी जल अपघटन में दूसरा किसका जल अपघटन कराएंगे, ईथर का जल अपघटन। यानी ईथर के जल अपघटन द्वारा हम निर्माण करेंगे किसका, एल्कोहल। अब आपको पता होना चाहिए ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR। अब ये दोनों R अगर समान रखोगे तो सममित ईथर, और दोनों R अगर भिन्न भिन्न रखोगे तो क्या हो जाएगा, असममित ईथर। अब R की जगह रखना किसको है, ये हमारे एल्किल समूह। भाई इसका जल अपघटन कराएंगे, H जल को लिख सकते हैं HOH, किसकी उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में उच्च ताप पर क्या कर देंगे, गर्म। तनु H2SO4 की उपस्थिति में उच्च ताप पर क्या कर देंगे, गर्म। जब भी जल के साथ क्रिया कराओगे उत्प्रेरक किसको लेना होगा, H आयन, अम्लीय माध्यम। जल के साथ क्रिया मतलब उत्प्रेरक कौन होगा, अम्लीय माध्यम होगा, ठीक है। अब बॉन्ड तोड़ देंगे भैया, ओके, चाहे इधर से कहीं से भी बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ दिया भैया। O पे माइनस और कार्बन पे प्लस, ऐसे ही O और H के बीच में बॉन्ड तोड़ेंगे तो H पे प्लस और O पे माइनस, ठीक है। अब बहुत आसानी से हो जाएगी अब क्रिया। तो आप बोलोगे RO पर O पे तो माइनस है, तो दूसरी ओर प्लस किन पे, आप बोलोगे H पे, तो H प्लस R पे चार्ज कैसा है, प्लस, और प्लस के पास भैया कौन आएगा, माइनस, और माइनस किन पे, OH पे। तो ये क्या बन गया हमारा, एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल। इस R की जगह हमें किनको रख सकते हैं, आप बोलोगे R की जगह हम रख सकते हैं CH3, फिर O और CH3। तो यहाँ पर दोनों जगह R की जगह CH3 रख सकते हो, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मैथिल ईथर। इस सब क्रिया को हम कराएंगे, और इसके बाद आप लोग R की जगह रखोगे C2H5O, C2H5, और इस सब क्रिया को आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है। ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर, ठीक है। और इसका क्या कराओगे, जल अपघटन। क्या कराओगे, जल अपघटन। उत्प्रेरक तनु, हमने HI लिख दिया, तनु अम्लीय माध्यम, तनु H2SO4। बॉन्ड तोड़ेंगे, ओके, चाहे इधर से कहीं से बॉन्ड तोड़ दो। O और C के बीच में बॉन्ड टूटा है, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, H पे प्लस और O पे माइनस। अब बस लिख देंगे CH3, भैया O है, O पे चार्ज माइनस है, तो जब ओर से प्लस किन पे, H, तो H जाके पास। उसके बाद CH3 पे चार्ज कैसा है भाई, प्लस है, और प्लस के पास कौन जुड़ेगा, माइनस, माइनस किन पे, OH पे, तो यहाँ से OH। एक कार्बन इसलिए बन गया ये मैथेनॉल या मैथिल एल्कोहल, क्योंकि आपसे 5 बनाने विधियां इनसे भी पूछ ली जा सकती, भाई बताओ मैथेनॉल बनाने विधि, बताओ एथेनॉल बनाने की विधि, ठीक है। तो इस सब क्रिया को आप लोग कंप्लीट करोगे। इसके बाद नंबर तीसरी बेटा यहां पर इसी का, ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में इधर देखता हूं, एस्टर के जल अपघटन द्वारा, एस्टर के जल अपघटन द्वारा। अब एस्टर का क्या फॉर्मूला होता है, तो एस्टर का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में OR। ये हमारा होता है एस्टर का फॉर्मूला। जल अपघटन कराओगे उत्प्रेरक अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम, अम्ल या क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अम्ल या क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में भैया क्रिया करानी है, ठीक। बॉन्ड को तोड़ो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से तोड़ दिया बॉन्ड, और तोड़ोगे तो O पे माइनस और कार्बन पे प्लस, ऐसे जल में तोड़ोगे H पे प्लस और OH पे माइनस, बस प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। तो RC डबल बॉन्ड में O, भैया कार्बन के ऊपर प्लस है तो कौन है ये, माइनस, माइनस किन पे है, माइनस है हमारा O पे, तो O के साथ कौन जुड़ा हुआ है, H प्लस RO, तो RO पे चार्ज कैसा है, O पे चार्ज माइनस है, माइनस के पास कौन जुड़ेगा, प्लस, तो ROH ये हमारा कौन बन गया, एल्कोहल। ROH कौन बन गया, एल्कोहल।
और ये कौन है, एसिटिक अम्ल, RCOOH कौन हो जाएगा, एसिटिक। फिर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन हो जाएगा हमारा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब इस R की जगह आप लोग बेटा रख के करना है, किसको रखना है, CH3 और C2H5। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, नोट करिए, इसको नोट करेंगे। इसके बाद अगली बेटा विधि, अल्कोहल बनाने की अगली विधि किसके द्वारा, अपचयन द्वारा। अब हम किनका अपचयन करा दें, मान लिया अम्ल व्युत्पन्नों का अपचयन करा दीजिए, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करा दीजिए, तो इससे किसका निर्माण हो जाएगा, अल्कोहल का। किसका निर्माण होगा, अल्कोहल का। लेकिन इसमें अपचयन में कौन कौन से उत्प्रेरक अपचायक के रूप में होते हैं, कौन कौन से अपचायक होते हैं जिन्हें हम उत्प्रेरक के रूप में लिखते हैं। तो आप बेटा लिख सकते हो LiAlH4, तीर के ऊपर उत्प्रेरक किनकी उपस्थिति में, LiAlH4, AlCl3, C2H5, OHNA, उसके बाद निकिल, पैलेडियम, उसके बाद H2, संक्रमण धातु, ठीक है, उसके बाद लाल फास्फोरस, HI, ये हमारे सबके सब अपचायक होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, अपचायक। उसके बाद SnCl2, सांद्र HCl, ZnCl2, सांद्र HCl, तो ये हमारे उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कराएंगे कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, कार्बोनिल यौगिकों का, किसका, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन कराएंगे। अब भाई कार्बोनिल यौगिक होता क्या है, तो ये पता होना चाहिए। कार्बोनिल यौगिक हमारा ये होगा, कार्बोनिल यौगिक कौन सा होगा, C डबल बॉन्ड में O, ये हमारा है कार्बोनिल यौगिक। अब ये कार्बोनिल यौगिक हो गया, तो ये कितने प्रकार से फॉर्मूले देता है, आपके दो प्रकार के, एल्डिहाइड और कीटोन। इन दोनों के अंदर कौन सा समूह पाया जाता है, कार्बोनिल समूह। एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों के अंदर कौन सा समूह पाया जाता है, कार्बोनिल समूह पाया जाता है। देखो अब यहाँ पर इस जो दो बॉन्ड मुक्त है, अगर दोनों बॉन्ड पे आप H को जोड़ सकते हो, दोनों बॉन्ड को किसको जोड़ सकते हो, H को, दोनों बॉन्ड ये मुक्त है, इन दोनों बॉन्ड पे, एक बॉन्ड पे H और एक बॉन्ड पे R, तो ये जैसे ही आपने कार्बन के एक भी बॉन्ड पर H को जोड़ा, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और अगर आपने कार्बन के दोनों बॉन्ड पर किसको जोड़ दिया, R को, कार्बन के दोनों बॉन्ड पर किसको जोड़ दिया, R को, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, कीटोन का। और इनका क्या कराएंगे भैया, अपचयन। क्या कराएंगे, अपचयन। तो सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक का अपचयन कराएंगे। उत्प्रेरक आपकी इच्छा, इनमें से कोई भी लिखना चाहो लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा वो लिख देना, अपचयन। अब जब भी आप अपचयन कराओगे, तो अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। पर हमें तो अल्कोहल बनाना है, तो एक ऑक्सीजन की तो आवश्यकता होगी। तो फिर जितने बॉन्ड को आप तोड़ोगे, जितने बॉन्ड तोड़ोगे, बॉन्ड उतने ही मुक्त, जितने बॉन्ड तोड़ने हैं, तो बॉन्ड मुक्त हुए बॉन्डों पर आपको किनको जोड़ना है, H को। जितने बॉन्ड तोड़ने के बाद मुक्त होंगे, उन मुक्त हुए बॉन्डों पर आप किसको जोड़ना है, H को। अब मान लिया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा हमने एक बॉन्ड तोड़ा, तो इनका कितना बॉन्ड मुक्त हुआ, एक एक। अब एक ऑक्सीजन का बॉन्ड मुक्त होगा, एक कार्बन का, तो मुक्त हुए बॉन्डों पर किनको भेजना है, H को। तो टोटल कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। अर्थात यहाँ पर क्या बनेगा, CH और सिंगल बॉन्ड में O, C और O के बीच में एक बॉन्ड, और इसके पास कौन पहुंची, H, और ये क्या बन जाएगा हमारा अल्कोहल। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्लियर। अब देखो पर इसमें कितने डिग्री तक बनता है, इसमें केवल 2 डिग्री तक ही अल्कोहल बनता है। कितने डिग्री तक, 2 डिग्री तक। R की जगह आप लोग, मैंने बताया R की जगह CH3, C2H5, C3H7 रख कर लेना है। अब देखो इसका अपचयन कराते हैं। उत्प्रेरक मैंने लिख दिया LiAlH4, ठीक है, LiAlH4। भैया बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कितना बॉन्ड तोड़ा, आप बोलोगे एक, तो एक ऑक्सीजन का बॉन्ड मुक्त हो रहा है, H भेजो। एक कार्बन का बॉन्ड मुक्त हो रहा है, H भेज दो, 2H। तो यहाँ से कार्बन से कितनी H हो जाएंगी, इस कार्बन से 1, 2 और एक H और आ जाएगी, कितनी हो जाएंगी, 3। और ऑक्सीजन से कार्बन का अभी भी एक बॉन्ड है, और इस O के पास एक H आ रही है, तो ये बन गया मैथेनॉल।
क्या बन गया ये, मैथेनॉल। ठीक है, इसी प्रकार इसको कराओ, इसको कराएंगे बेटा, यहाँ पर H, यहाँ से उत्प्रेरक LiAlH4, भाई बॉन्ड तोड़ेंगे, कितना बॉन्ड तोड़ा, कार्बन और ऑक्सीजन बीच से केवल एक, क्योंकि दोनों बॉन्ड अगर तोड़ोगे तो भैया अल्कोहल कहाँ बनेगा, अल्कोहल बनाने के लिए एक ऑक्सीजन तो आवश्यकता होनी चाहिए। भाई बॉन्ड तोड़ा, कितना बॉन्ड तोड़ा आपने, एक, तो एक बॉन्ड तोड़ा तो एक ऑक्सीजन के पास H भेज दो, एक कार्बन के पास, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि भैया कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 4 में से एक बॉन्ड से जुड़ी है R, एक बॉन्ड से H, और एक कार्बन के पास H और आ रही है, इससे एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है O से एक H, कार्बन के एक बॉन्ड से केवल R है, कार्बन के एक बॉन्ड से R है, मतलब ये कौन सा डिग्री हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा डिग्री हो गया बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। ऐसे ही अब इसका अपचयन कराओ, ऐसे ही अब इसका अपचयन कराओ। टोटल H आप कितनी ले रहे हो, 2। जब इसका अपचयन कराओगे, उत्प्रेरक हम लिख दिया LiAlH4, बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन ऑक्सीजन बीच से एक बॉन्ड तोड़ा है, एक H ऑक्सीजन के पास, एक H कार्बन के पास, टोटल H कितनी ले, 2। तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, आप बोलोगे 4, इसके 2 बॉन्ड से कौन है, आप बोलोगे R, फिर एक बॉन्ड से कौन है, O पे एक H आ रही, और एक H कहाँ आ रही, कार्बन से। कार्बन के कितने बॉन्ड से R जुड़ी है, 2 बॉन्ड से, और 2 बॉन्ड से R है, तो कितनी डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। कितनी डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। नोट करिए, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगला अपचयन कराएंगे अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन द्वारा हम किसका निर्माण कर सकते हैं, अल्कोहल का। और आर की जगह आप लोग रख के चलना, मैं नहीं करा रहा, पर बेटा आप लोग जरूर रख के चलना है। 2-2 3-3 अपक्रिया जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे केमिस्ट्री उतनी ही आपकी बेहतर होती जाएगी। और केमिस्ट्री माने कुछ नहीं बेटा, बहुत ही इजी सब्जेक्ट। एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स दोनों बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए। देखो यहाँ पर अगला है बेटा अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन द्वारा। अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन द्वारा। भाई इसमें आपको हाइड्रोजन दिए जाते हैं, आपको इसमें क्या दिए जाते, अपचयन में हाइड्रोजन दे दिए जाते हैं और बोल दिया जाता है जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है ले लीजिए, पर बनाना किसको भैया, अल्कोहल को। किसका बनाना है, अल्कोहल को बनाना है। जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है उतने हाइड्रोजन ले लीजिए। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भैया अम्ल कौन होता है और अम्ल व्युत्पन्न कौन से होंगे। तो अम्ल से उत्पन्न, अम्ल व्युत्पन्न हुए तो अम्ल इसमें कौन सा लिया जाता है भाई, कौन सा लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOH। जब भी अम्ल आएगा तुरंत दिमाग लगाना भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको स्ट्रक्चर के रूप में RC, इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में OH। ये कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब भाई ये अम्ल हो गया, तो फिर अम्ल व्युत्पन्न कौन होंगे, तो बेटा एक होता है एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में Cl। ये होता है अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड, बिल्कुल बात सही है। फिर दूसरा है एसिड एनहाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में R। ये हमारा है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। फिर एक और होता है एस्टर, RCOOR। ये कौन है हमारा, एस्टर। तो ये तीनों कौन है हमारे अम्ल व्युत्पन्न, कौन है अम्ल व्युत्पन्न, और ये कौन है हमारा अम्ल। तो अम्ल और अम्ल व्युत्पन्न का अगर हम अपचयन कराएंगे तो हमारा क्या बनना शुरू हो जाएगा, अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल। देखो सबसे पहले बेटा हम किसका करा रहे हैं, पहला करा रहे हैं अम्ल का अपचयन। किसका करा रहे हैं, अम्ल। तो पहला ए पार्ट इसका करा रहे हैं, ठीक है। RC डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में OH। भैया H चाहिए आपको, अपचयन कराना है। उत्प्रेरक ये लिखे हुए हैं अपचयन के, मैंने लिख दिया इसके ऊपर LiAlH4। अब भाई क्या करना है, अल्कोहल में केवल एक ही तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अल्कोहल में कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एक, पर यहाँ कितने हैं, 2। तो ये वाला ऑक्सीजन एक फालतू है ना भाई, दोनों बॉन्ड तोड़ दो इसके।
और जब आपने 2 बॉन्ड तोड़े, मैंने बोला जितने बॉन्ड मुक्त करोगे उन बॉन्डों पर किसको भेजना, H। तो बेटा एक चीज बताओ, 2 ऑक्सीजन के बॉन्ड मुक्त हो रहे हैं तो 2 H ऑक्सीजन के पास, और 2 H बेटा 2 कार्बन के बॉन्ड मुक्त हो रहे हैं तो 2 कार्बन के पास H। टोटल H आपने कितनी ले ली, 4। तो यहाँ क्या होगा कि 2H 1 O अर्थात H2O प्लस R, C के पास 2H आ गई CH2, और यहाँ कौन जुड़ा, OH, और ये क्या बन गया, एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल। क्लियर। R की जगह CH3 C2H5 C3H7 रख कर बेटा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेटा किसका करा दिया, अम्ल का, यानी ये है हमारा कार्बोक्सिलिक, कौन है हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑप्शन करा दिया। अब हम कराएंगे अम्ल व्युत्पन्न का। मान लिया अगला ले रहे हैं हम बेटा एस्टर, कौन सा ले रहे, सॉरी अगला हम ले रहे हैं बेटा कौन, अम्ल क्लोराइड। कौन ले रहे हैं, अम्ल क्लोराइड। RC डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में Cl। भैया हमें क्या कराना है, इसका अपचयन कराना है। उत्प्रेरक कौन ले रहे हैं, LiAlH4। कौन ले लिया, LiAlH4। पर एक चीज बताओ, ये तो हमारा अम्ल क्लोराइड है, कौन है, अम्ल क्लोराइड है। अब एक चीज बताओ भाई, हमें एल्कोहल बनाना है, और एल्कोहल बनाने में Cl की क्या आवश्यकता, बॉन्ड यहां से तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ोगे तो एक बॉन्ड क्लोरीन और कार्बन के बीच है ना, तो जब एक एक बॉन्ड मुक्त होगा तो एक H कार्बन के पास और एक H किसके पास, यदि क्लोरीन के पास। तो भाई H किसको लेकर बाहर हो गया, आप बोलोगे Cl को लेकर बाहर, पर फिर बोलोगे कि यहाँ एल्कोहल अभी कहाँ बना है, अभी O के पास H नहीं पहुंची है, तो एक बॉन्ड और तोड़ दो, तो एक H ऑक्सीजन के पास और एक H कार्बन के पास। तो यहाँ पर क्या होगा, R, C के पास टोटल H कितनी हो गई, 1 2, उसके बाद C से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड में O, और O के पास एक H, और ये क्या बन गया बेटा, ये हमारा बन गया एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल। नोट करिए, इसके बाद ये दोनों करारे, नोट करो इसको। इसके बाद बेटा तीसरा बना रहे एसिड एन हाइड्राइड के अपचयन द्वारा। तो एसिड एन हाइड्राइड RC डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में R। ये हमारा अम्ल एन हाइड्राइड है, बिल्कुल अम्ल एन हाइड्राइड। फिर क्या कराएंगे, इसका कराएंगे अपचयन। उत्प्रेरक लिख लेंगे LiAlH4, ठीक है। अब कराएंगे, देखो आप ऑक्सीजन के इधर से बॉन्ड तोड़ दो, चाहे ऑक्सीजन के इधर चाहे इधर कहीं से बॉन्ड तोड़ दो। एक बॉन्ड तोड़ा तो एक H ऑक्सीजन के पास और एक H कार्बन के पास। पर यहाँ पर जरा देख लो बेटा इस ओर कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जब तक H नहीं पहुंचेगी तब तक एल्कोहल नहीं बनेगा। तो फिर एक बॉन्ड और तोड़ दो, तो एक बॉन्ड और तोड़ा है तो एक H ऑक्सीजन के पास हो जाएगा और एक H कार्बन के पास। तो क्या बनेगा, R। उसके बाद इससे कौन जुड़ी है, C के पास कितनी H पहुंच गई, 2 CH2, और इससे सिंगल बॉन्ड में O के पास H, और ये हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल। क्लियर, ये कहानी। पर एक कहानी एक और देखो, अगर मैं इधर से भी बॉन्ड तोड़ दे तो एक H ऑक्सीजन के पास और एक H कार्बन के पास, पर यहाँ पर भी एल्कोहल बन जाएगा। कैसे, ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड तोड़ दो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H ऑक्सीजन पे और एक H कार्बन पे, तो 2H H एक O को लेकर बाहर, H2O बाहर हो जाएगा। फिर RC के पास 2H तो RCH2 और सिंगल बॉन्ड में OH, अर्थात इसके कितने अणु बाहर हो जाएंगे, 2 अणु। कितने अणु बाहर हो जाएंगे, 2 अणु। क्लियर। तो इस तरीके से बेटा अपचयन कराना। टोटल H कितनी लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। टोटल H आपने कितनी ली, 8। क्लियर। ऐसे ही एस्टर है RC डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में OR। ये हमारा एस्टर, इसका अपचयन कराएंगे। उत्प्रेरक LiAlH4, देखो बॉन्ड तोड़ देंगे। बॉन्ड को जैसे तोड़ा तो एक H O के पास और एक H कार्बन के पास। फिर एक और बॉन्ड तोड़ दो तो एक H O के पास और एक H कार्बन के पास। तो देखो यहाँ पर ROH, फिर RC के पास 2H और सिंगल बॉन्ड में OH, तो RCH2OH। ये दोनों के दोनों कौन बनेंगे, एल्कोहल। कौन बन जाएंगे, एल्कोहल। तो ये रहा हमारे अपचयन के द्वारा किसका निर्माण किया हमने, एल्कोहल का। अब हम पढ़ने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, किर्गनार्ड अवक्रमक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। 3 नंबर की अवक्रियाएं बोर्ड एग्जाम में 2023
और 24 के सेटों में पूछी गई अभिक्रिया है। ये बहुत बार आती है, नोट करिए, इसको करा रहे हैं। इसके बाद बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपका बोर्ड एग्जाम में अलग से टॉपिक बनता है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एल्कीन के द्वारा, और एल्कीन के जलयोजन द्वारा उसमें पढ़ेंगे उसकी क्रियाविधि को, क्योंकि क्रियाविधि भी पूछी जाती है। तो चिंता ना करिए, हमारा टारगेट है आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक प्रश्न को फाइट कराने का। बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। देखो, अब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का फॉर्मूला होता है बेटा RMgX। अब इसकी अभिक्रिया कराएं किससे? तो कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक के साथ। ये रहा हमारा कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया बेटा किससे कराओगे? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बॉन्ड तोड़ दो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। कितना? एक, क्योंकि बॉन्ड एक तोड़ रहे हैं। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में हमेशा बॉन्ड टूटता है R और Mg के बीच से, Mg पे प्लस और R पे माइनस। अब बेटा एक चीज बताओ, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? आप बोलोगे 4 बॉन्ड, पर 4 में से एक बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, पर O पे तो चार्ज माइनस है ना, और माइनस के पास कौन आएगा? आप बोलोगे प्लस। प्लस किस पे? Mgx पे। फिर कार्बन पे चार्ज कैसा है? प्लस। प्लस के पास कौन आएगा? माइनस। और पहली बार में क्या बनेगा? योगोत्पाद। पहली बार में क्या बनेगा? योगोत्पाद। अब इसका क्या करा दो? जल अपघटन, उत्प्रेरक H। फिर क्या होगा? अब बॉन्ड कहां से तोड़ोगे? तो जहां धातु है तो धातु और ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड टूटेगा। O पे माइनस, Mg पे प्लस, H पे प्लस और O पे माइनस। बस क्रिया खत्म बेटा। यहाँ से R, O पे माइनस के पास भैया आएगा प्लस, और उसके बाद Mg पे प्लस है, प्लस के पास पहुंचेगा माइनस। माइनस किन पे है बेटा? OH पे, और Mg से कौन जुड़ा हुआ? X। और यही हमारा क्या बनेगा? एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, इस कार्बोनिल कंपाउंड में बेटा दोनों बॉन्ड पे आप H जोड़ सकते हो। उसके बाद दोनों बॉन्ड पे आप एक बॉन्ड पे H, एक बॉन्ड पे R जोड़ सकते हो। और आप क्या कर सकते हो? दोनों बॉन्ड पे R जोड़ सकते हो। या तो दोनों बॉन्ड पे H, दोनों बॉन्ड पे R, या एक बॉन्ड पे H और एक बॉन्ड पे R। अगर आपने इसके एक भी बॉन्ड पर H जोड़ दिया, कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन परमाणु पर एक भी H को जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा बेटा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और अगर आपने क्या किया? अगर आपने दोनों बॉन्ड पे R जोड़ा, तो ये क्या बनेगा? कीटोन। क्या बन जाएगा? क्या कहलाएगा? कीटोन। तो ये फॉर्मूला कीटोन का है, ये एल्डिहाइड का है। ठीक है, अब करना क्या है? अब क्रिया करानी है RMgX की, उत्प्रेरक शुष्क ईथर। कैसे करानी है? तुरंत बॉन्ड तोड़ना। O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, Mg पे प्लस और R पे माइनस। बेटा कार्बन कै बॉन्ड बनाएगा? आप बोलोगे 4। इसके 2 बॉन्ड से तो H है, और एक बॉन्ड से कौन है? O पे माइनस के पास कौन जोड़ दोगे आप? प्लस Mg। और कार्बन पे प्लस है, प्लस के पास कौन आ जाएगा? माइनस। क्लियर? तो Mg बेटा पूरा X है। ठीक है, पहली बार में योगोत्पाद, और दूसरी बार में बेटा क्या कराना है? इसका जल अपघटन, उत्प्रेरक H। बॉन्ड तोड़ देंगे। बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर Mg पे प्लस आएगा, O पे माइनस, H पे प्लस और O पे माइनस। ठीक है, तो अब जोड़ देंगे। C यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड से R, 2 बॉन्ड से H और इससे O पे माइनस है, माइनस के पास कौन जुड़ेगा? प्लस। प्लस किन पे? H पे। उसके बाद Mg पे प्लस है, प्लस के पास कौन आएगा? माइनस। माइनस किन पे? OH पे। और इससे कौन जुड़ा हुआ? X। तो ये देखो, कार्बन के एक बॉन्ड से R है, इसलिए ये कैसा है? 1 डिग्री एल्कोहल। कितने डिग्री होगा ये? 1 डिग्री एल्कोहल। अब इससे करा रहे RMgX से, उत्प्रेरक शुष्क ईथर। देखो, बॉन्ड तोड़ेंगे, Mg पे प्लस, R पे माइनस, O पे माइनस और कार्बन पे प्लस। एक एक बॉन्ड को तोड़ दिया। कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड से H है, एक बॉन्ड से कौन जुड़ी है? R, और एक बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ? कार्बन के एक बॉन्ड से O। ये कार्बन की कहानी भाई। O पे माइनस से आएगा, इस पे प्लस, यानी Mgx। कार्बन के ऊपर प्लस है, प्लस के पास कौन आएगा? माइनस।
कौन आएगा माइनस, माइनस किन पे है आर पे। और दूसरी बार, पहली बार में ये योगोत्पाद, अब क्या करा देंगे जल अपघटन, उत्प्रेरक एच आयन, उत्प्रेरक कौन होगा एच आयन। तो बेटा बॉन्ड तोड़ेंगे H पे प्लस O पे माइनस, Mg पे प्लस और O पे माइनस, बॉन्ड टूट गया। अब देखो कार्बन बेटा 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड से R, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड से H, 2 बॉन्ड से R और एक बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ O, पर O पे माइनस है, माइनस के पास कौन आएगा प्लस यानी H, और उसके बाद Mg OH और कौन बाहर हो जाएगा X। कार्बन के 2 बॉन्ड से R जुड़ी हुई है, 2 बॉन्ड से R जुड़ी हुई है, तो ये कितना डिग्री बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। कार्बन के जब 2 बॉन्ड से R जुड़ी हुई है तो कितने डिग्री बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही अब तीसरी अपक्रिया RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बॉन्ड को तोड़ देंगे O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, Mg पे प्लस और R पे माइनस कराएंगे। कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर इसके 2 बॉन्ड से R, एक बॉन्ड से O, पर O पे माइनस है, माइनस के पास कौन आएगा प्लस, प्लस किन पे है MgX, और कार्बन पे प्लस है, प्लस के पास कौन आएगा माइनस, माइनस किन पे R पे। दूसरे स्टेप में बेटा क्या करा देना है जल अपघटन करा देना है, उत्प्रेरक H आयन। बॉन्ड को तोड़ देंगे Mg पे प्लस, O पे माइनस, H पे प्लस, O पे माइनस। फिर से बेटा करना क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके 3 बॉन्ड से तो R है, पर एक बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड से O पे माइनस है, माइनस के पास कौन आएगा प्लस, और प्लस में MgOHX। कार्बन के 3 बॉन्ड से R जुड़ गया, अर्थात 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर, नोट करेंगे, ये बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब करने वाले हैं एल्कीन के द्वारा, नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा एक और अपक्रिया अगली है, अब हम पढ़ रहे हैं एल्कीन के द्वारा। अब इस अपक्रिया का नाम क्या है, एल्कीन के ऑक्सीमर्करीकरण, विमर्करीकरण द्वारा। भाई हम बनाना है किसको, अल्कोहल को, और इस अपक्रिया के अंदर बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, यानी यह बेटा किस नियमानुसार उत्पाद देंगी, मार्कोनिकॉफ नियमानुसार उत्पाद। अब कैसे करनी है देखो, समझना है इस अपक्रिया को। भाई आप एल्कीन लेना है, अब एल्कीन के लिए फॉर्मूला यही तो होता है RCH2, RCH डबल बॉन्ड में CH2, ये हो गया हमारा एल्कीन। अब इस एल्कीन की अपक्रिया करानी है मर्क्यूरिक एसीटेट यानी CH3COOHG पे बेटा चार्ज होता है कितने प्लस 2, अर्थात इसके अणु कितने चाहिए, फिर हमें 2 अणु चाहिए। ठीक है, ये मर्क्यूरिक एसीटेट हो जाएगा, और प्लस में जल के साथ क्रिया कराएंगे, उत्प्रेरक ट्राईहाइड्रोफ्यूरॉन तथा जल की प्रेजेंसी, ट्राईहाइड्रोफ्यूरॉन तथा जल की उपस्थिति में। अब एक काम करना है भैया, जल को लिख सकते हैं HOH, बिल्कुल। उत्पाद किस नियमानुसार देंगे, उत्पाद बेटा देंगे मार्कोनिकॉफ नियमानुसार उत्पाद देंगे। देखो बॉन्ड को तोड़ेंगे भैया, यहां से Hg पे प्लस और O पे माइनस, क्लियर है, H पे प्लस और OH पे माइनस, तो आप बोलोगे ये प्लस वाला तो भाई इसके साथ कहानी खत्म। कैसे, यहां चला ये CH3COOH, CH3COO और ये वाली H इसके साथ भाग, फिर क्या होगा भाई, इसका भी तो बॉन्ड हम तोड़ चुके हैं, बिल्कुल तोड़ चुके हैं। लिखेंगे RCH, सिंगल बॉन्ड में रह गया बेटा CH2, क्योंकि इनके एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया। ये OH कहाँ जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियमानुसार उत्पाद देंगी, तो OH को जहां कौन कम है, हाइड्रोजन कम है, वहां पर OH को भेज देंगे, यानी ये OH चला जाएगा इसके साथ। फिर क्या होगा, मतलब इस कार्बन पे प्लस और इस कार्बन पे चार्ज कैसा होगा माइनस। फिर बेटा ये OH जब इसके पास आ गया तो ये H प्लस किनके पास जाएगा, H प्लस चला जाएगा CH2 के पास, तो Hg प्लस किनके पास जाएगा CH2, पर Hg से जुड़ा कौन है CH3COO, तो बेटा यहां पर Hg बॉन्ड बनाएगा, कहां, जहां से बॉन्ड तोड़ा बॉन्ड वही बनाएगा, Hg बॉन्ड बनाएगा। पर इससे जुड़ा कौन है, इससे जुड़ा हुआ है यहां पर O, C डबल बॉन्ड में O, और इससे कौन जुड़ा हुआ है CH3, क्लियर। यहां पर पहली बार में, दूसरी बार में इसका क्या करा देना है अपचयन, दूसरी बार में अपचयन NaBH4
4 की उपस्थिति में बेटा इसका क्या कराएंगे, अपचयन करा देंगे। जब अपचयन कराएंगे तो बॉन्ड को तोड़ देंगे तो एक H इसके पास भेज देंगे और एक H इसके पास। तो कहानी क्या होगी कि CH3COOH प्लस कौन सी धातु बाहर हो जाएगी बेटा, मरकरी यहाँ पर बाहर हो जाएगा। उसके बाद RCH इसके ऊपर जुड़ा हुआ है OH, और कौन है C के पास कितना आ गया, 2H तो थी, एक और H आ गई CH3। और ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, R का मतलब कौन है, कार्बन, यानी 2 बॉन्ड से कार्बन है। तो कितने डिग्री बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल। कितने डिग्री बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल। और ये क्या है, मरकरी। तो ध्यान रखना इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीमरकरीकरण, विमरकरीकरण में कितने डिग्री एल्कोहल बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल। देखो कैसे, एल्कीन पर बेटा हमने अभिक्रिया कराई मर्क्यूरिक एसीटेट और जल के साथ क्रिया कराएंगे। फिर तो होगा क्या, मरकरी के बेटा किधर से ही बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ा CH3CO पे माइनस Hg पे प्लस, पर माइनस के पास बेटा प्लस पहुंचेगा, प्लस का मतलब H, CH3COOH बाहर। फिर कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड तोड़ेंगे। तो जब एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ नियमानुसार उत्पाद देंगे। तो मार्कोनिकॉफ नियमानुसार उत्पाद का मतलब है OH को वहां भेजेंगे जहां हाइड्रोजन कैसा है, कम, और ये Hg को बेटा वहां भेजेंगे जहां हाइड्रोजन कैसा है, ज्यादा। तो इसके पास ज्यादा था, तो ये श्रृंखला बेटा ये वाली पूरी की पूरी इसके साथ जुड़ जाएगी। फिर क्या करा देना है, दूसरी बार में इसका अपचयन करा देना है। दूसरी बार में क्या करा देना है, अपचयन करा देना है। अपचयन कराए तो मरकरी के दोनों ओर से बॉन्ड को तोड़ दिया, एक H इधर और एक H इधर। तो CH3COOH, उसके बाद RCH के ऊपर जुड़ा हुआ है OH, और यहाँ पर CH2 के पास एक और H आ जाएगी, तो CH3। और कौन सी धातु बाहर हो जाएगी, मरकरी धातु बाहर हो जाएगी। क्लियर। उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा क्लास पसंद आ रही है। नोट करिए इसको।